हमारे यहाँ करीब 100 साल पहले एक महान विभूति ने समाधि, 100 साल से शायद कुछ ज़्यादा भी होते हो, उन्होंने तो कभी कलम नहीं उठाई होगी, लेकिन उनके कोई भक्त थे, उन्होंने उनके बारे में और योग के बारे में एक किताब लिखी है। वो लिखते हैं कि जो पूर्ण रेता हो गया, यानी सेक्स एनर्जी को सब्लिमेट करना सीख गया, वो आधा मुक्त तो हो गया, आधा मोक्ष तो मिल गया। पहले रोज उनके पिताजी उनको वो स्कूल में 100 साल पहले हर गांव में स्कूल होती, वो लेकर के गए तो वो गुरुजी ने उनको कह गए ये लिख कर दिया होगा, तो उन्होंने बाकी का सारा लिख दिया और वो ले जाकर बोलते हैं इससे मेरी आत्मा का कल्याण होगा क्या। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि वो हम लोगों के जैसे नहीं। मैं ये कहूँ, मेरी मान्यता है कि वंशा अवतार आखिरी 2.5 साल में बहुत अंतर्मुखी थे। आखिरी 2.5 साल में उन्होंने बोला मैंने अरबों खरबों इकट्ठे कर लिए, किसी को कुछ चाहिए तो वो ले जाए। तो 2.5 साल में करीब 40-45 हज़ार लोग आए। उन्होंने दोबारा आने की जरूरत नहीं, उन्होंने शरीर छोड़ा, उसके पहले बोला बहुत सारे लोग आए, लेकिन मैं जो देना चाहता था वो लेने मांगने कोई नहीं है। कभी उस क्षेत्र से गुजर रहे हो तो उनकी समाधि पर जरूर जाए। फतेहपुर शेखावाटी ऐसे इतनी दूर तो नहीं जा पाएंगे, यहाँ नित्यानंद जी महाराज की समाधि है और बहुत सारे हर जगह हुए हैं ऐसे अद्भुत लोग। उन्होंने खाने पीने के बारे में अनुसंधान किए और उन्होंने लिखा है कि इस तरह का खाना जो उत्तेजना देगा उसमें योग आगे नहीं बढ़ता है। मैं एक दृष्टांत देना चाहूँगा। अश्वत्थामा 5 सिर लेकर के गया, अपनी समझ में वो 5 पांडवों को मार करके उनके सिर लाए हैं और वो धृतराष्ट्र को देता है। तो उन्होंने वो इतना गुस्सा था उनको कि वो सिर को पीस डाला, सारे 5 सिरों। फिर उनको रियलाइज हुआ कि अरे ये पांडवों को सिर तो नहीं हो सकते। वो भीम का सिर तो गदा से कुछ नहीं बिगड़ता था उसका। वो बोलते हैं कि तू बच्चों के सिर लाया। वो 5 महारथी द्रौपदी के पुत्र थे, बच्चे तो नहीं थे, महारथी थे। मैंने ये घटना इसलिए सुनाई कि वो पांडव 90s में थे और वो समय तक उनकी बोन डेंसिटी जो बोलते हैं ना 40 के बाद 35 के बाद टेस्ट कराना चालू कर लो, उनकी तो बढ़ती रहती है। हम लोग घी खाना भूल गए या जानबूझकर कॉन्स्पिरेसी हुई कि घी गलत है। तेल कोई आदमी मजबूरी में खाता जो घी अफोर्ड नहीं कर पाता। जिनको रियली योग में कुछ पाना है ना, उनको संयमित होना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, उसका कोई पर्याय नहीं। मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता यहाँ बैठ करके। मैंने अपनी किताब में 2 चैप्टर लिख दिए, उसकी वजह से मैं और किताब बदनाम हुई। मुझे मालूम था ऐसा होगा, लेकिन मैंने जानबूझ कर लिखी। मैं खुद नहीं लिख रहा था, लेकिन किसी ने बोला कि सर इसके बारे में लिखिए, समाज बहुत अंधेरे में। किसी को साधना चाहिए और आगे की बात तो छोड़िए, आसन की स्थिरता भी चाहिए ना, इम्यूनिटी चाहिए, तो भी कम से कम वो संयमित जीवन तो होना ही चाहिए। और ये विशेष रूप से ब्रह्मचर्य की जो प्रॉब्लम है, मैं इसको प्रॉब्लम कहूँ तो वो खासतौर से जेंट्स की। ब्रह्मचर्य के आगे अस्तेय यानी चोरी नहीं करना,
चोरी नहीं करने का मतलब ये है कि जिस चीज़ पर मेरा अधिकार नहीं है उसके बारे में सोचना ही नहीं। होता क्या है, कुछ लोगों के मन में प्रश्न होगा, हम लोगों को तो प्रॉब्लम है उसके लिए आए हैं। प्रॉब्लम मोस्टली सारी की सारी मन से आती है और मन में ये चीज़ें यम नियम का पालन होगा तो जो गांठें हैं वो खुलेंगी और नई गांठें नहीं आएंगी या कम आएंगी, तब हम अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाएंगे। और हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत अच्छा शब्द है, आरोग्य नहीं है वो तो पहले हम बीमार थे, अब ठीक ठाक हो गए। कोई परफेक्ट हो गए ऐसा नहीं, ठीक ठाक हो गए, काम चला। आदमी चित्रगुप्त जी महाराज क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं वो तो डिबेट हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन हम जो कुछ करते हैं वो माइक्रोफिल्म्स के रूप में हमारे भीतर ही कहीं न कहीं सुरक्षित होता है। हमारे जो सपने हैं उसमें बहुत बार हमने जो कुछ गड़बड़ की है वो करते हैं, पकड़े जाते हैं। मैंने बीएससी में मैथमेटिक्स के पेपर में कॉपी की थी। अब ये पिछले 10-15 साल में तो सपना नहीं आया, वरना मैं साल में कम से कम 2-3 बार पकड़ा जाता था सपने। तो जिस चीज़ पर हमारा अधिकार नहीं है, स्वत्व नहीं है, उसको हम एंजॉय नहीं कर सकते। अगर हमें रियली गांठें खोलनी है अपने मानस की, मन की, तो हमें ये करना ही पड़ेगा। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है, परिग्रह का मतलब है संग्रह करना। और संग्रह करना खाली ये नहीं कि मेरे घर में क्या है, मेरे मन में क्या है, उसकी जड़ें कितनी गहरी थी। राजा जनक, उनके यहाँ तो सब कुछ ही है, चक्रवर्ती सम्राट है वो, लेकिन मन में कहीं कोई जगह नहीं है कोई भी चीज़ के लिए। उन्होंने जो पाया आत्मा परमात्मा, उसके अलावा कुछ बाकी नहीं रह गया। अपरिग्रह की सही स्थिति तो ये है, लेकिन वो शुरुआत यहाँ से होगी कि ज़िंदगी तो छोटी सी है, हमारी एनर्जी और टाइम वो भी लिमिटेड से है। उनको अगर हमने चीज़ों में जो बाहर के ऑब्जेक्ट हैं उनके संग्रह में ही अगर खर्च कर दिया तो कोई बड़ी बात हो पाए उसके लिए तो टाइम ही नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं बचेगी। इस जीवन को अगर यात्रा माना जाए तो जो भी सामग्री है वो पाथेय है कि रास्ते में कुछ सामग्री होगी तो यात्रा आराम से होगी, लेकिन वो सामग्री इतनी ज़्यादा हो और इतनी कॉस्टली हो कि हम वो यात्रा का आनंद तो क्या लेंगे, उसका ध्यान रखने में ही सारा समय चला जाए। मैं आपको योगा इंस्टीट्यूट में थोड़ी एक घटना बताना चाहता हूँ। कोई एक संत थे, उनको कहीं से सोना मिल गया, बड़े बड़े बाल थे उनके, तो उसमें जोड़े में रखते थे उसको। एक रोज को पहले कभी नहीं पूछते थे, लेकिन एक रोज पूछा उन्होंने अपने चेले से, यहाँ कोई खतरा तो नहीं है क्या? तो चेले ने 1-2 दिन पहले देख लिया था और वो जो सोना था ना वो उन्होंने नदी में फेंक दिया था। तो उन्होंने बोला अब कहीं कोई खतरा नहीं है। ऐसे अपरिग्रह और ये सारी की सारी 5 चीज़ों की मैंने चर्चा की ना, आउट ऑफ सिलेबस जैसी लगती हैं ये, लेकिन इनका पालन नहीं होगा तो योग की प्रोग्रेस इनमें से आएगी। योग का अभ्यास नियमित होता रहा तो वो अभ्यास में से यम नियम की समझ, उसका विवेक पैदा होगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। नियम के बारे में चर्चा करते समय मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मुझे लगता है कि इन चीज़ों के बारे में कोई थोड़े से लोग हैं जिनको जिज्ञासा है। संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 चीजें नियम में। शौच का मतलब क्लीनलीनेस, साफ सफाई। अभी तो मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन जो खास चीज है ना वो है शुचिता, पवित्रता। गाय के गोबर को आप कह सकते हैं कि वो साफ नहीं है, देसी गाय का गोबर।
जहाँ वो आंगन लिपा गया है वहाँ रेडियो एक्टिविटी असर नहीं करेगी, वो सारी की सारी वो एब्जॉर्ब कर देगी। देसी गाय का गोबर, उसकी जैसी कोई खाद नहीं होती, कोई कीटाणुनाशक चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़्यादा ये विस्तार में नहीं जाऊँगा। स्वच्छता ज़रूरी है। अगर मैं नहाया भी नहीं हूँ, कपड़े भी गंदे पहन रखे हैं और तब चलेगा, ऐसी भी जगह में बैठ सकता, लेकिन नहा धो करके आया हूँ, सब कुछ साफ सफाई है, तो मैं बैठूँगा तब भी देखूँगा मेरा एनवायरनमेंट है वो भी सही है। और एनवायरनमेंट जब तक सही नहीं होगा ना, तब तक हमारी कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। मैं सोमवार को मंदिर नहीं जाता भीड़ की वजह से, क्योंकि मैं किसी का भी स्पर्श हो तो मुझे दिक्कत होती है, असुविधा होती है। हालांकि आप मान सकते हैं ये मेरी कमजोरी, लेकिन है तो है, मैं क्या करूँ। मैंने जो ये माला पहन रखी है, मेरे टेलर हैं, उन्होंने अपने दोस्त के यहाँ मुझे दे दिया, और उन्होंने भी बोला था, और जिनके यहाँ सिखाने गया है ना, उन्होंने बोला मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, यानी जो कुछ भी ऐप हैं वो सारे मैंने उनसे गुजरा। मैं वहाँ से आया तो फीलिंग थी मुझे। 1 घंटे में उन्होंने जो प्रसाद दिया, उन्होंने तो बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा। फिर मैंने अपने कोई स्टूडेंट को बोला, तो वो आध्यात्मिक परिवार से हैं, उन्होंने बोला सर आप ये स्फटिक की माला पहन लीजिए, आपका बहुत हद तक बचाव हो जाएगा, और वो आप घर आते हैं तब उसको धो करके और पानी से धोकर सुखा दीजिए खूंटी पर, वो सूख जाएगी। तो मैंने उसी रोज़ वो मैंने किया। दूसरे रोज़ गया था, माला पहन करके गया था, और मुझे आधे से भी कम तकलीफ हुई। ये अजीब तो लगती है, और गर्मी में तकलीफ भी देती है। मेरी स्किन इसको सहन नहीं कर पाती, इसके लिए बाहर रखता हूँ, मजबूरी है। आप लोगों को दिखाने के लिए, या मैं कुछ बदल गया हूँ, भीतर कुछ बड़ी चीज हो गई, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो पवित्रता कि अगर हम परवाह नहीं करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस नहीं होगी। आप मुस्लिम लोगों में ऐसे आपका संपर्क नहीं होगा तो उनकी हिस्ट्री देख लीजिए। किसी ने बाप को मारा नहीं तो कैद में डाल दिया, भाइयों को तो सभी ने मारा, और वो जो भी जिसका भी मौका लगा, अगर वो कैपेबल था तो बादशाह को मार करके खुद बैठ गया। क्यों होता था ये? पहले तो नॉनवेज, दूसरा ये कि अपने यहाँ वो जेनेटिक डिस्टेंस जितना होना चाहिए, हमारे जो सारे गोत्र टालकर जो शादी की जाती है उसमें जन्मे बच्चे संस्कारी होंगे, उनके यहाँ तो कहाँ गुंजाइश है। और उनकी वो कुरान में भी लिखा है कि काफिर को जीने का हक नहीं है, और उसको मारने पर कोई पाप नहीं लगता। काफिर की अलग अलग परिभाषाएं होती होगी, लेकिन साधारण व्यक्ति ये समझता है जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है। मैंने एक जानकार व्यक्ति से ये भी सुना है कि नहीं, मुस्लिम है और फिर वो अपने धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है तो काफिर, मालूम नहीं है जो कुछ भी होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं थोड़ी सी भी जगह छूट गई ना तो हमारी प्रोग्रेस में वो बाधा बन जाएगी। एक बार शायद चित्तौड़ की बात है, एक राजा बीच में से भाग करके आया लड़ाई में से। उसने अपनी माँ को बोला मुझे किसने दूध पिलाया था? तो उसने बोला 1 रोज। तो भूख के मारे रो रहा था। उस रोज कोई दूसरी लेडी ने पिलाया था। वो बोले मुझे पता लगा तो मैंने उल्टी भी करवाई, लेकिन वो दूध देर हो चुकी थी। चाहे स्पोर्ट्स वर्ल्ड की बात ले लीजिए, फिजिकल स्ट्रेंथ कोई बहुत करामात की चीज नहीं है। गुरु गोविंद सिंह थे, वो आज का ओलंपियन है ना, वो 85 किलो से ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती। उनकी मुझे अगर ठीक से याद है तो 150 किलो से ज़्यादा थी, शायद 200 के करीब थी। वो आत्मबल कहाँ से आता था?
बद्रीनाथ के रास्ते में एक स्थान है जहाँ उन्होंने तपस्या की। हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पर एक स्थान है बुढ़ा गोड़जी करके, वहाँ चट्टाने ऊपर हैं वो पहाड़ी के, वो ये हाल है इतनी बड़ी बड़ी। एक रोज एक चट्टान लुढ़की वहाँ से, तो एक संत रहा करते थे नीचे, उनके साथ जो बैठे थे वो जैनों ने, भक्तों ने, उन्होंने बोला महाराज गए अपन तो बोले क्या हुआ? बोले एक चट्टान आ रही है ऊपर से लुढ़क करके। तो उन्होंने अपना चिमटा उठाया और उसको ऐसे किया कि वो रुक गई। फिर उन्होंने ऐसे किया और उसके टुकड़े हुए, एक टुकड़ा इधर से चला गया, एक टुकड़ा इधर से चला गया। आप माने नहीं माने, आई डोंट केयर। ये घटना देखने वाले लोग मेरे बचपन तक जिंदा थे, अभी तो नहीं होंगे कोई। तो जो जितनी सटल लेवल पर जाएगा, यानी अन्नमय कोश, ये अन्न से बना शरीर, प्राणमय कोश जो एनर्जी, जो प्राण शक्ति, जीवन शक्ति इसको चलाती है, मनोमय कोश हमारी इमोशंस और हमारी इंटेलेक्ट, और विज्ञानमय कोश यानी पावर ऑफ इंट्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन, और आनंदमय कोश यानी पीस, ब्लिस और डिवाइन डायमेंशन। इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन चीज़ों की पोटेंसी, इनका पावर, इनकी सामर्थ्य बढ़ती है। और अगर कोई ऐसे मानता है कि मेरा मकसद ये है, मकसद हम सबका यही है, अननोइंगली ढूंढ गलत जगह रहे। हमारा स्वभाव ही ये है कि हमको मजा चाहिए, आनंद चाहिए। एक बुढ़िया की सुई खो गई थी तो वो रास्ते में ढूंढ रही थी। फिर किसी ने बोला नहीं मिले, गिरे कहाँ थी? तो उसने बोला गिरे तो झोपड़ी में थी। तो बोले वहां क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? वहां अंधेरा है। कोई जागे हुए व्यक्ति की प्रदेश, कोई अच्छे ग्रंथ, कोई अच्छी किताबें, बड़े ग्रंथ अपने को समझ में नहीं आएंगे, वो महापुरुषों की जीवनियाँ, या जहाँ उन्होंने साधना की, या जहाँ उनके शरीर को समाधि दी गई, वो जगह है जहाँ योग के साथ साथ हमारी पात्रता बढ़े, शायद उससे जुड़ पाए और हमारा कल्याण होने की जो स्पीड है वो एक्सेलरेट हो जाए, बढ़ जाए। हमें कुछ तो अपने लिए नियम बनाने पड़ेंगे कि अमुक काल, अमुक देश, अमुक परिस्थितियों में हम इनको इतना फॉलो करें। सोच नहीं बोलो क्या 3 मिनट बचते हैं। संतोष, मैं संतोष से पहले तब की चर्चा करता हूँ हमेशा ही। तब यानी हमने अपनी जिम्मेदारी, हमारी आत्मा की आवाज़ थी, उसको सुना, उसके हिसाब से जिया। उसमें तकलीफ हुई, सुविधा हुई, मान हुआ, अपमान हुआ, घाटा हुआ, नफा हुआ, जो कुछ हुआ उसको तब बोलते हैं। वो सब किया और उससे फिर जो भीतर से मिला उसको संतोष कहते हैं। इसके बाद स्वाध्याय, समय नहीं है, स्वाध्याय के बारे में मैं थोड़े से विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा। स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, मैंने तो बताया, इसमें आपके कोई सवाल हो तो पूछ। मैं एक घटना जैसे कल आनंद जी ने बताई, जैसी एक घटना सुनाना चाहूँगा। आप कभी अलवर जाएं तो वहाँ जो वो फॉरेस्ट है, टाइगर जहाँ सुरक्षित है, वहाँ एक स्थान है, भरतरी महाराज की समाधि है, कि उनकी साधना स्थली है, वहाँ जरूर जाएं। ऐसी पावरफुल जगह है कि आप कैसे भी हो आप बच नहीं। मुझे किसी ने बोला था यहाँ कुछ मांगोगे वो मिल जाएगा,